पीएम को दोबारा से जोड़ने की कोशिशें फिर नाकामी का शिकार हो गई हैं। फजलुर रहमान साहब कहा जा रहा है अब भी नाराज़ हैं कि वो कह रहे हैं कि चलो कोई माफ़ी वगैरह आप मांग लें, आपने नून लीग से सीट छीन ली अपोजिशन लीडर की सेनेट में और जिस तरह से सारा मामला चला पीपल्स पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से 3 दिन में 3 बार रब्ता होता है फजलुर रहमान साहब का, उधर भी कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है असद करल साहब के जी ये पीडीएम भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबते, कोई खुफिया मुलाकातें, ये सब चलता रहा है। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकातें करते रहे हैं, कोई पैगाम आते रहे हैं। ये अब भी ये सब कुछ हो रहा है। देखिए असल मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, पहली मरतबा जो मैं समझता हूँ कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का मौका मिला है। अच्छा, वरना तो जब से जनरल जिलानी और ज़िया-उल-हक से लेकर आप देख लें कि 20-30 साल से नून लीग नवाज शरीफ यानी जो है ये ही हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के जो है हुकूमत में आते थे। जब इनकी हुकूमत अगर बरतरफ भी होती थी वो इवन के अदालतों से बहाल भी हो जाती थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो बरतरफ होती थी उसको बहाल भी नहीं किया जाता। तो हमेशा ये मैच फिक्सिंग करके आए। अब पहला एक जिस तरह मैंने मौका आपने क्या आपको मैंने पहले भी बताया था कि मिला है पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का, क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम भी धोखा किया नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कह के जनाब वो उन्होंने बयान दे दिया और उसके बाद पीछे देखा तो नवाज शरीफ साहब गायब हो गए। अब जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देख लें, जब ये इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जब ये इदारों के सरबराहान का नाम लेकर बात करते हैं, तो आपको पता है पीडीएम के प्लेटफार्म को यूज़ करते हैं। तो उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब ने बाकायदा इनको उससे मना किया कि ये चीज़ जो है ये हमारे उसके अंदर नहीं है, एजेंडे के अंदर। नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनका इस सिस्टम के अंदर अब स्टेक है नहीं फ़िलहाल, और आगे भी उनको अभी तक के हालात के अंदर वो नज़र नहीं आ रहा। मरियम साहिबा जो है उनका भी स्टेक जो है एमएनए नहीं है, एमपीए नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो उनका भी स्टेक नहीं। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग के सरदर भी हैं। हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर हैं। पीपल्स पार्टी ने आपने देखा मैंने बहुत पहले कह दिया था कि अब माइनस नवाज शरीफ और माइनस मरियम होगा। पीपल्स पार्टी मैंने कहा शहबाज शरीफ से रब्ते करेगी, हमजा शहबाज से रब्ते करेगी। आपने देखा कि उन्होंने मरियम साहिबा को कई पीडीएम के इजलासों में उसके बजाय हमजा शहबाज से रब्ते किए, शहबाज शरीफ साहब से रब्ते किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने और इस तरह आसिफ जरदारी ने, सारी इनकी मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ साहब जो डोगर सब जानते हैं जो जरदारी साहब के बारे में जिस तरह वो रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिलावल उस गए, वो अलग बात है कि हाथ उन्होंने नहीं मिलाया, क्योंकि वो उनको पता था कि तकरीर उन्होंने बहुत सी मुख्तलिफ की थी। तो कोरोना इतफाक से आ गया, तो बहाना कोरोना का था, तो मामला और था। अब ये जो अलाइनमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जो ग्रुप है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है। जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं जरदारी साहब से या पीडीएम से, वो कभी वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं है। अब मरियम साहबा ने कहा कि इस्तीफ़े दिसंबर और जनवरी से पहले वो गाने ख़त्म हुई, लॉन्ग मार्च की बात की, धरनों की बात की, ये जो गायब भी होगा। मैं कितनी देर पहले कह रही था, मैं क्या इस्तीफ़े लॉन्ग मार्च धरने बहुत पहले। वो कह रहे हैं कि मार्च जुलाई वो भी मुमकिन नहीं है। अब तो जून जुलाई में भी नहीं है, जून जुलाई में नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जरदारी साहब तक तो इलेक्शन की मैंने यही बताया था कि जरदारी साहब को कई दफ़ा प्रोग्राम में बात रिपीट कर चुका हूँ कि जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया था वो उन्होंने निभाया कि आपने 2023 तक इन सबको इसी तनख्वाह पे काम कराना है, करवाना है। तो वो उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब है और उन्होंने इनको मुख्तलिफ लॉलीपॉप दिए हुए। अब मरियम साहबा डिस्परेट है, नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं जरदारी साहब किसी तरीके से उनकी लाइन टोक करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो अपनी सिंध की हुकूमत ख़त्म कर दे, उनको क्या फ़ायदा? अब तो वक्त ही गुजर गया। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये दिलचस्प बात है, या तो ये कि ये रियलाइजेशन हुई है कि पीपल्स पार्टी ने देखे कितना अच्छा तरीके से सारे अपने कार्ड खेले, तो पीडीएम में अब रियलाइजेशन है कि हम गलत करते रहे, इसलिए अब वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से कोई हम भी राब्ते किए जाएंगे। ये चीज़ें अब वो मान रहे हैं कि जी हाँ जी, कुछ वो मानते हैं, कुछ हम मानते हैं। आज शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान पढ़ रहा था कि जी हमने तो कभी इदारों के खिलाफ बात ही नहीं की, हम तो इदारों के बिल्कुल साथ हैं। उसामा साहब, सिचुएशन ये है कि जब से ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं और शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मरियम और नवाज शरीफ किसी तरह से पर्दा चला जाएँ, खामोश हो जाएँ, शहबाज शरीफ को एक मौका दें,
वो जो उनके साथ कॉन्टैक्ट है इनको एक्सप्लॉइट करें, किस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवाएं और एक नया सेटअप बने, जो सेटअप जो है वो इलेक्शन तक जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। मरियम जो है वो उनको ये किसी तौर पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज इन दोनों में से कोई किसी भी किस्म के सेटअप का हिस्सा बने। वो ये चाह रही हैं, वो खुद चाह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर बात करनी है तो शहबाज शरीफ से क्यों बात कर रहे हैं, वो मेरे साथ आके बात करें। इससे मैंने आपको एक खबर भी दी थी कि जनाब मरियम रावलपिंडी में जाकर वहाँ GHQ में बैठी हैं थोड़े अरसे के लिए कि उनकी किसी से मुलाकात हुई है, पार्टी को ये इंप्रेशन दे दे कि जनाब हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से इनसे कोई नहीं मिला। और जो बंदे जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया था उनको ये कन्वे कर दिया था कि उनको आने में इतराज़ नहीं है, लेकिन उनसे कोई मिलेगा नहीं, वो अपना मोबाइल साथ नहीं लेके जा सकेंगे, वहाँ पर जाएं चाय पिएं और वापस आ जाएं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब मरियम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि किसी तरह से उनका एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते हों, कोई उनको भी NOC मिले, कोई क्लियरेंस मिले और वो ख़ुद निगोशिएट करें, क्योंकि वो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर कि उनके साथ निगोशिएट करें और वो आगे चलें और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ जो है वो पसे पर्दा चले जाए, ये उनको किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी जुगाड़ में है, वो भी PDM को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि किस तरह से मैं भी उनकी गुड बुक्स में आ जाऊँ। अब मरियम, नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली नाम ले लेके अदारों को बुरा भला कहते रहे हैं, अदारों के सरबराहान के खिलाफ ये ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं जी। और अब यही बाबर साहब ये किस मुंह से फिर अब ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की, जो ये वो लोग थे उसामा साहब जो ये कहते थे कि अदारे जो हैं वो सियासत से पीछे हट जाएं, अदारे जो हैं वो सियासत में ना आए। अब ये लोग अदारों को घसीट कर सियासत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जी हमारे साथ बात हो, अच्छा। किस तरह से हमारी बारी लग जाए, किस तरह से हमारे बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। और ये वो लोग हैं कि नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई थी कराची के जलसे में पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि वो जलसा वो हैंडल कर रहे थे कि ये तो जनाब इदारों के खिलाफ बोलेंगे, और उस वजह से उनको तकरीर नहीं करने दी गई थी। वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं दोबारा जनाब। अब दूसरी तरफ उनके चचा जो हैं वो पार्टी को ये कह रहे हैं कि जी हमारी मुफाहमत हो गई है। ज़ुबैर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो है GHQ के साथ मामला तय पा गए हैं। उधर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो वहाँ पर खामोशी है, ज़ाहिर बात है वो तो इसमें नहीं बोलेंगे। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। शहबाज शरीफ साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं, ज़ुबैर साहब भी कर रहे हैं, मरियम जो है वो फ्रस्ट्रेट हुई है। अच्छा। जब वो देखती हैं कि उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा तो वो धमकियां देने पे उतर जाती हैं। अभी ये शहूपुरा में गई, उस वक्त भी वो अदारों को टारगेट करती रहीं, और कोई ख्वाहिश उनकी शदीद ही है कि उनसे कोई बात करे। उन्होंने एक मैसेज दिया है, ये जो शेखपुरा में गई हैं, ये जो उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलवा रही हैं या ट्विटर पे जो ट्वीट कर रही हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं अभी उसकी कोई रियलिटी मेरे पास नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शहबाज शरीफ इररिलेवेंट है, जिसने बात करनी है वो मरियम से आके बात करे। अच्छा। मरियम इसमें स्टेक होल्डर है, और मरियम के साथ अगर कोई बात होगी तभी नून लीग उसमें स्टेक होल्डर बनेगी। शहबाज शरीफ को वो डिसक्रेडिट कर रही हैं कि जनाब इस बंदे से बात करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो असद खरल साहब, नवाज शरीफ ने तो बाकायदा मना किया हुआ है कि कोई नहीं मिलेगा, कोई खुफिया भी नहीं मिलेगा, भाई सामने नहीं मिलेगा। भाई ओपनली कह रहे हैं हम मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के जब वज़ीर आज़म होते थे या उससे पहले भी आपको पता है उनके मना करने के बावजूद जनरल शफाक परवेज़ कियानी से छुप के रात की तारीखी में मुलाकातें कौन करते, कभी रावलपिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर में। तो शहबाज शरीफ साहब को ये छुप के मुलाकातें करने का, राब्तों का और इस तरह की चीज़ों का वो पुराना उनका वतीरा है। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता था वो चौधरी निसार अली खान जो है, उनकी मुलाकातों जो है उसके अंदर उनका भी बड़ा एक अहम रोल होता था। तो अब जिस तरह जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। वो चाहते हैं कि पार्टी को बचा ले, वो चाहते हैं कि पार्टी जो है उसकी सर्वाइवल रहे, वो चाहते हैं कि पार्टी के जो लोग हैं, अगर यही सूरत रही जो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब जो डिस्परेट होकर बैठे हैं, भाई साहब और मरियम साहबा, तो हमारी पार्टी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लोग जो है हमें छोड़ जाएंगे। क्योंकि ये जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वो रास्ता किसी सूरत भी ठीक नहीं है। मरियम साहबा ये कहती हैं
जब नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि चूँकि वोट बैंक हमारा है और बयानिया हमारा चलना चाहिए, और जाहिर बात है उनका हक है। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, जो शुरू दिन से कह रहे हैं, जो चौधरी निसार अली खान भी कहते रहे, जब हुकूमत भी थे, कि आप इदारों से टकराव मत करें, ये टकराव की पॉलिसी बेहतर नहीं है। आप अपने ही इदारों के खिलाफ इस तरह अगर बात करेंगे तो इससे लोगों में भी नफरत पैदा होगी, लोगों में इदारों के लिए एहतराम है, तो आप जो बात करेंगे इस तरह से आपकी पार्टी को ना फ़ायदा होगा ना आपको कोई फ़ायदा होगा, और इसी वजह से अक्सर वो नाराज़ भी रहते थे। नवाज शरीफ साहब एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मरियम साहब कर रही हैं, वो ऐसा मौका आए, कौम में श्योरिटी मिले, गारंटी मिले, ताकि नवाज शरीफ साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान उस हवाले से आऊँ उस वक्त। खैर साहब, ये सब इतना आसान होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आवाम के साथ खेलना कि जी अब हम गालियाँ दे रहे हैं, अब हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। यही बात मरियम साहबा कभी कहते थे हम बूट पॉलिश नहीं करेंगे, मैं कभी बूट पॉलिश नहीं करूँगी, इनको लाने वालों का एहतसाब करेंगे, अब वक्त आ गया। उनके तर्जमान मोहम्मद जुबैर साहब ये लोगों को तासर दे रहे हैं या बयान जारी करते हैं कि जनाब हमारे राब्ते हो गए, हमारे तल्लुकात बहाल हो गए जी। इसका मतलब बूट पाल करने शुरू कर दिए। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब वहां जाकर के साथ हमदर्दी का उनकी वालिदा से मिलके वो पूरा एक मीडिया कि वो कहते हैं ना साहब, वो जो मैं आपको एक बात बताऊं, वो इसलिए कि हैव नॉट वाली बात है कि मरियम साहबा हैव नॉट हो चुकी है, मरियम फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो नहीं, वो कहते हैं कि मैं भी हूं, मेरे साथ बात। वो असल इशू ये है जो बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये रावलपिंडी में इस तासुर ये पार्टी को दिया गया कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं और वो ये चाह रही हैं, डेस्परेट हुई हैं। और जुबैर साहब का बयान भी इसी चीज की कड़ी है ना, जुबैर साहब का बयान इसी चीज की कड़ी है कि लोगों को आपस साथ इंटैक्ट रखने के लिए कि जनाब शहबाज शरीफ से ज्यादा हम बूट पॉलिश हम ज्यादा चमकाएंगे, शहरी ब्लॉसम करेंगे।